जितनी भी आपको मूवी एक्ट्रेसेस दिखाई देंगी, बीट एनीवन, बीट प्रियंका चोपड़ा, बीट दीपिका पादुकोण, बीट आलिया भट्ट, बीट रणबीर कपूर, बीट शाहरुख खान, बीट सलमान खान, एनीवन, बीट ऐश्वर्या राय, कोई सा भी उठाकर देखो जिनको छठे घर में बनता है या 11वें घर में बनता है तो ये व्यक्ति को अपार पैसा देता है, बहुत हाईली दिमाग में एक फीलिंग दे रहा है कि ये कुछ पैसे से रिलेटेड ही हो गए। कि जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी नारायण योग किस तरह से देखा जाता है और लक्ष्मी नारायण योग कहते किसे। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध। जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो इसका मतलब क्या है? शुक्र और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण योग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि लक्ष्मी नारायण योग वाले लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में काइंड ऑफ एक दिमाग में एक फीलिंग दे रहा है कि ये कुछ पैसे से रिलेटेड योग है, कि ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो लक्ष्मी नारायण योग कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित एक योग है। वीनस और मरकरी जब एक साथ आकर बैठ जाएं तो इस योग को हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। वीनस और मरकरी जब एक साथ आकर बैठ जाएं, अगर वीनस और मरकरी राशि परिवर्तन मतलब एक्सचेंज में भी आ जाएं, कहने का मतलब है शुक्र बुध की राशि में आ जाए, बुध शुक्र की राशि में चला जाए, तभी भी इस योग को हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। स्पेसिफिकली ये तब ज्यादा प्रभावशाली होता है जब हम देखें कि बुध चला गया है लिब्रा में, और जो कि लिब्रा एक शुक्र की राशि है, और शुक्र चला गया है बुध में, बुध की राशि में, मतलब जहां पर एग्जॉल्टेड होता है, बुध नीच का हो गया है, बुध वर्गों में चला गया है। ये बहुत प्रभावशाली माना जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पर भी। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लक्ष्मी नारायण योग होता क्या है। और अनडाउटेड सी बात है, लक्ष्मी नारायण वाले योग जिनके भी चार्ट में बनता है, देखने में ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट आकर बैठ गया? शुक्र के साथ प्लैनेट आकर बैठ गया इंटेलिजेंस का। तो आपकी इंटेलिजेंस किसके अंदर चल रही है, आप किस चीज के अंदर बड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव करोगे, तो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस आप शुक्र के कारक तत्वों के लिए यूज करोगे। शुक्र के कारक तत्व कौन से हैं? शुक्र के कारक तत्व हैं कैसे आप सुंदर दिख सकते हो। आप देखना, जितने भी आपको इनफैक्ट जितनी भी आपको टीवी एक्ट्रेस दिखाई देंगी, जितनी भी आपको मूवी एक्ट्रेसेस दिखाई देंगी, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये एक्ट्रेसेस एंड ऑल सब, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये लोग सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर होते हैं कि नहीं होते, लेकिन काइंड ऑफ ड्रेसेस ऐसा पहनते हैं, मेकअप ऐसा करते हैं, ये अल्टीमेटली ये शो ऑफ इंडस्ट्री है। उनके शुक्र के साथ मरकरी संबंध बना रहा होता है, ये बात श्योर है। और आप किसी का चार्ट उठाकर देख लो, बीट एनीवन, बीट प्रियंका चोपड़ा, बीट दीपिका पादुकोण, बीट आलिया भट्ट, बीट रणबीर कपूर, बीट शाहरुख खान, बीट सलमान खान, एनीवन, बीट ऐश्वर्या राय, कोई सा भी उठाकर देखो जिनको आप सुंदर बोलते हो, क्या ये सुंदर है, ये मिस इंडिया बनती है, मिस यूनिवर्स बनती है, मिस वर्ल्ड बनती है, उन सब का शुक्र का जो संबंध और मरकरी का संबंध आपको दिखाई दे ही दे जाएगा। शुक्र या तो नीच के होंगे, मतलब वर्गों में बैठे होंगे, मरकरी की राशि में बैठे होंगे, या फिर शुक्र और बुध किसी एक घर में एक साथ बैठे होंगे, या फिर शुक्र और बुध एक्सचेंज में आ जाएंगे, शुक्र बुध की राशि में, बुध शुक्र की राशि में, या शुक्र और बुध एक दूसरे को परस्पर देखते होंगे, या शुक्र और बुध ट्राइन में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ बहुत गहरा संबंध उस बंदे के चार्ट में बनाएंगे ही बनाएंगे। शुक्र और बुध जब तक बहुत गहरा संबंध नहीं बनाएंगे, इंसान को ये नहीं समझ में आ पाएगा, उसकी बुद्धि नहीं चलेगी कि किस तरीके से अपनी ब्यूटी, पैसा कमाने पर किस तरीके से अपनी बुद्धि लगाई जाए। शुक्र और बुध के संयोग को लक्ष्मी नारायण योग आपको देखने को मिल जाएगा। अब लक्ष्मी नारायण योग के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट कई जगह पर आप पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि ये तो बिलियनियर्स बनाता है, ये मिलियनियर्स बनाता है, अगर ये है शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन तो ये करोड़पति बनाता है। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं बोलती, सच बात है, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन करोड़पति बनाता है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। ये लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा एक स्टैचर पर लेकर जाता है। लेकिन अब बात क्या है, शुक्र बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है डिपेंड करता है ये कितना इफेक्टिव है आपके चार्ट में। अब शुक्र बुध का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये वर्गो राशि में बन रहा है तो ये प्योर कॉम्बिनेशन है। मॉनेटरी सक्सेस ऐसे व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। अब आप इसको चाहे कुछ भी कह लो, और इस बात को मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर गारंटी करके बोल सकती हूँ कि अगर शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन वर्गो राशि में बनता है, छठे घर में बनता है या 11वें घर में बनता है, तो ये व्यक्ति को अपार पैसा देता है, बहुत हाईली वोल्टेज
माइलेज ऑफ पैसा देता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में राहु भी आकर मिल जाता है तो ये फिर ये उस तरह का पैसा देता है कि फिर गिनने की फुर्सत नहीं देता। तो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जितना मैं बोल रही हूँ उतना नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि वो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन या तो वर्गो राशि में नहीं बन रहा, वो किसी और राशि में बन रहा है। तो उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है ये डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ये लिब्रा राशि में बन जाए, तभी भी ये पावरफुल है, बट इतना पावरफुल नहीं रहा जितना ये वर्गो में पावरफुल था। अब ये लिब्रा राशि में बन गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा इन स्पाइट ऑफ पैसे की बजाय। आप जितना अपने स्पाउस को इज्जत करेंगे, जितना आप अपने लाइफ पार्टनर की इज्जत करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। यहाँ पर ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर लिब्रा राशि में बना हुआ है, अगर आप अपने स्पाउस की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये आपको फलित नहीं होगा। आप कहते रह जाओगे अरे मेरी कुंडली में तो ये योग बनता है लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपने स्पाउस की इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आपके कैंसर राशि में बन जाए, अब यहाँ पर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मासेस से आएगा। मासेस से मतलब आप कोई ऐसा काम करें जहां पर आप बहुत सारे लोगों को मासेस में जनता की हेल्प कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा आएगा। और साथ में अगर यहाँ पर आप अपनी मदर का तिरस्कार कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आप सही से सो नहीं रहे हैं, ना आपके सोने का टाइम है, ना आपके उठने का टाइम है, ना आपके खाने का टाइम है, आपको पैसा नहीं आएगा। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर कैंसर साइन में बन रहा है तो आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पर आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, आपका खाने का टाइम, आपका आराम करने का टाइम निश्चित हो और आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि बहुत सारे लोगों को एक साथ फायदा हो। ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन काम करेगा, ये लक्ष्मी नारायण योग बिल्कुल काम करेगा। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी नारायण योग फलित तब होता है, अगर ये वर्गों में ना बने तो ये फलित तब होता है आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहे हो। जैसे कि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है और ये टॉरस में बन रहा है, अब यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि बहुत सारे लोग खाना खा सकें, बहुत सारे लोगों के मुंह में कुछ जा सके। आप जैसे ही वो काम करने लग जाते हैं, और अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप अगर जैसे ही बहुत सारे लोगों को खाना खिलाना शुरू करते हैं, ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन काम करना स्टार्ट कर देता है। और हाँ, ये जो मैं आपको सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ाती हूँ और जिस तरीके से अगर आपको सचमुच में अपने कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर हमारे वीडियोस देखिए, आप अपने बारे में धीरे धीरे करके जानते रहेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली और सीरीज में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप अनुरंजनी गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे रिकॉर्डेड कोर्स हैं। प्लीज़ ऑफिस में ये फ़ोन करके मत पूछना कि भैया लाइव कोर्स कब स्टार्ट होगा। मैं जो एक बार चीज़ पढ़ा देती हूँ मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देयर इज सो मच टू गिव। आप रिकॉर्डेड कोर्स से स्टार्ट कीजिए और जब भी हमारा लाइव कोर्स आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो स्टार्ट हमेशा रिकॉर्डेड कोर्स से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं चीज़ सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, आई एम नॉट अ रट्टू तोता कि मैं एक ही चीज़ को हजारों बार बताती रहूँ जो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो चुका है, जो एज इट इज रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे मैं लाइव कर रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं लाइव करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं लाइव करूँ ना तो मैं कुछ ऐसी चीज बताऊं, कुछ नया दे जाऊं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जो चीज मैंने पढ़ी थी पहले मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 20 साल जो है ना, इन 20 सालों में इतनी कुंडलियां देखी हैं और इतने डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए हैं कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट कॉम्बिनेशन, आई वॉन्ट टू गिव यू मोर स्पेसिफिक रियल एक्सपीरियंस, जिससे कि आप रियल में एस्ट्रोलॉजी को आज के हिसाब से समझ सको। ठीक है जी, तो चलिए आगे बात करते हैं। जो पैसा आप सोच रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण योग है मेरी कुंडली में और मेरी कुंडली में ये इतना फलित क्यों नहीं हो पा रहा है, वो होने लग जाता है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि अगर ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनता है तो कौन सी राशि में बनता है। जस्ट उस राशि को एक्टिवेट करने की जरूरत है और ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन काम करता है। लेकिन हाँ, जो एक नेचुरल चीज है वो नेचुरल रहेगी। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर वर्गों में बनता है तो ये नेचुरली आपको आपकी इंटेलिजेंस को, आपके माइंड को लेकर जाएगा किस तरीके से, क्या ऐसा करूं कि मैं पैसा कमा लूं, वो खुद ही जान जाओगे। आप कुछ भी काम करोगे आपको पैसा आना ही आना है, दैट इज फॉर द श्योर। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एक्सचेंज में ही बनता है तो भी ये बहुत अच्छा है। और अगर किसी और राशि में बनता है तो आपको पता है कि आपको उस राशि के कारक तत्वों को एक्टिवेट करना है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका
या आपके आसपास में अगर किसी का ये योग बनता है तो कौन सी राशि में बनता है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आपने किसी का देखा है, वर्गो राशि में देखा है, वो बंदा 30 साल से ऊपर है, तो उसने अपनी लाइफ में कहां से स्टार्ट किया था। देखो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर वर्गो राशि में बन रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी लाइफ में बहुत नीचे से स्टार्ट करते हो लेकिन फिर बहुत ऊपर तक जाते, ये बात श्योर है। और अगर वो बंदा 30 साल से ऊपर है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ, जिससे कि बाकी लोगों को ये समझ में आ पाए कि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन कहां पर कैसे काम कर रहा है। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज कमेंट करो और बताना मुझको। जय श्री राम। फिर मिलती हूँ आपसे